अजीज दर्शकों, आज हम एक ऐसे हादसे को समझने की कोशिश करते हैं जिसका जख्म सिर्फ गोवा तक सीमित नहीं बल्कि हर उस नागरिक को छू कर जाता है जो किसी पब्लिक जगह पर जाता है। एक रेस्तोरां, एक हॉल, एक क्लब, एक कोचिंग सेंटर या एक मॉल। उस रात गोवा के एक नाइट क्लब में सब कुछ आम दिख रहा था। म्यूजिक, रोशनी, लोग अपनी शाम बिता रहे थे। फिर अचानक एक आवाज, एक चिंगारी और कुछ ही पलों में धुआं, गहरा, तेज, आंखों को जलाता हुआ धुआं। और उस अफरा तफरी में 25 जिंदगियां रुक गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग घबराहट में नीचे दौड़े। बेसमेंट, किचन, स्टोरेज एरियाज, और यहीं से सबसे ज्यादा लाशें मिली। एक कड़वी सच्चाई, आग से ज्यादा धुआं मार डालता है। पच्चीस मौतें एक लाइन लगती है, लेकिन हर नंबर के पीछे एक पूरा घर होता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, आसाम, बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, एक नेपाल से भी। कोई नौकरी के लिए, कोई सर्विस स्टाफ, कोई अपने दोस्तों के साथ। एक हादसा और कई परिवारों की दुनिया बदल गई। दोस्तों, अब सबसे पहला कानूनी सवाल, क्या यह हादसा अचानक था या खतरा पहले से मौजूद था? जो बातें सामने आई हैं उनमें कुछ चीजें दिख रही हैं। इमारत पर नोटिस, कंस्ट्रक्शन और यूसेज पर सवाल, और कुछ जगह डेमोलिशन का ऑर्डर जो बाद में रुक गया। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, सिर्फ पब्लिक रिपोर्ट्स बता रहा हूं। क्लब के अंदर का जो लेआउट बताया जा रहा है, पाम लीफ स्टाइल सजावट, वुडन फर्नीचर, भीड़ ज्यादा, एग्जिट्स कम। कोर्ट अक्सर एक ही बात सोचती है, क्या यह सेटअप आग को बुलावा दे रहा था? ऐसे हर मामले में कोर्ट 3 बुनियादी पहलू देखती है। पहला, फायर सेफ्टी क्लियरेंस। क्या सिस्टम ग्राउंड पर लगा था? क्या वर्किंग कंडीशन में था? दूसरा, लाइसेंस और एक्चुअल यूज। जिस काम का लाइसेंस, क्या इमारत उसी काम के लिए यूज हो रही थी? तीसरा, रीजनेबल केयर। जहां आप पब्लिक को बुलाते हैं वहां उनकी सुरक्षा का पहला फर्ज आप पर होता है। यह मेरा फैसला नहीं, यह कानून का प्रिंसिपल है। मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन का ऐलान हुआ। जरूरी है, लेकिन एक सच, जो चला गया उसे कोई राशि वापस नहीं ला सकती। यह ट्रेजेडी गोवा तक सीमित नहीं। कमला मिल्स, मुंबई, फ्लेमेबल डिकोर, लिमिटेड एग्जिट्स। सूरत कोचिंग सेंटर, ऊपर की मंजिल पर बच्चे फंस गए। दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पैटर्न अलग नहीं। आग अक्सर एक ही रात में नहीं लगती, वो धीरे धीरे तैयार होती है। कोर्ट एक 3 गुना नजरिया रखती है। पहला, मैनेजमेंट, रोज का फर्ज, जिंदगी की हिफाजत सबसे पहले। दूसरा, अथॉरिटीज, लाइसेंस, निगरानी, कागजों पर नहीं, ग्राउंड पर कंप्लायंस। तीसरा, नागरिक, बेसिक सुरक्षा का संकेत पहचानना। जब तीनों मजबूत हो, सिस्टम मजबूत होता है। जब तीनों ढीले पड़ जाएं, एक चिंगारी ट्रेजेडी बन जाती है। दोस्तों, कोर्ट एक सवाल पूछती है
जो पूरी तस्वीर को सामने ला देता है। और वो सवाल ये नहीं कि आग कैसे लगी, वो सवाल ये है क्या आग उस रात लगी या हम सब ने मिलकर उसके लिए जमीन पहले से तैयार कर रखी थी। ये सवाल सिर्फ गोवा के लिए नहीं, हर शहर, हर पब्लिक जगह के लिए एक आईना है। अब एक जरूरी बात, नागरिक क्या करे? पहला, एंट्री के साथ एग्जिट देखिए, रास्ता छुपा, ब्लॉक्ड, खतरा। दूसरा, सीलिंग और डेकोर चेक करें, लाइट्स के पास फ्लेमेबल डेकोर, रिस्क। तीसरा, भीड़ और स्पेस, अगर भागने का रास्ता 10-15 सेकंड में नजर ना आए, रुकने से पहले सोचिए। चौथा, रिपीट वायलेशंस, बार बार रूल्स तोड़ती जगह पर लिखित शिकायत कानूनी जरिया है। सुरक्षा किसी एक जिम्मेदार की मेहरबानी से नहीं, हम सब की सजागता से बनती है। होशियार रहिए, बाखबर रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए मामले के साथ।